नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा हमारा कर्तव्य। सीएम हेमंत। असम के सरुपत्थर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी साहिल मुंडा के समर्थन में आयोजित एक विशाल चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साहिल मुंडा को क्षेत्र की नई उम्मीद बताया और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि असम के नाहरकटिया विधानसभा में चाय बागानों में कठिन परिस्थिति में काम करने वाले श्रमिकों और आदिवासी समाज की पीड़ा सुन मन अत्यंत व्यथित हुआ। चाय बागानों में काम करने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका अधिकार उन्हें देने के समान है। आदिवासी समाज इस देश की आर्थिक रीढ़ है तथा उनके अधिकारों की रक्षा हमारा कर्तव्य। असम के लोगों की लड़ाई को वह आगे ले जाएंगे। उन्होंने सभी से अपील की है कि तीर धनुष पर झामो प्रत्याशी संजय बाघ को समर्थन देकर इस जनसेवा और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करें। एक अन्य चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सदियों से शोषित और वंचित रहने को मजबूर असम के खुमताई की जनता के साथ वह मजबूती से खड़े हैं। यह तीर धनुष सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं, यह आपके संघर्ष और सम्मान की पहचान है। रुक्का केंद्र में खराबी से 4 लाख लोगों को नहीं मिला पानी। रुक्का जल शोधन केंद्र में आई खराबी के चलते रातू रोड, हरमू रोड व मोहराबादी इलाके में गुरुवार को 4 लाख से अधिक की आबादी को नल से जल नहीं मिला है। पीएचईडी की जलापूर्ति पर निर्भर लोग दिन भर पानी के लिए इधर उधर भटकते रहे। काम पूरा करने के लिए बहुत से लोगों को बाजार से जार और बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ा। बता दें, फिर भी लोगों की दिनचर्या से लेकर रसोई घर तक का काम अस्त व्यस्त रहा। लोगों का आरोप था कि सबसे ज़्यादा समस्याएं वहां हुई जिन घरों में भगवान हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा पाठ के साथ कई तरह के अनुष्ठान किए गए। ऐसे परिवारों और दर्जनों संगठन के लोगों को पूजा के अलावा भंडारा के लिए प्रसाद तैयार करने में भी परेशानी हुई है। वहीं दूसरी ओर स्लम एरिया में बने मिनी एचवाईडीटी एवं एचवाईडीटी के अलावा चापानल पर दिन भर लोगों की भीड़ रही। हालांकि कई जगह सूचना मिलने पर निगम के टैंकरों से जलापूर्ति की गई, लेकिन वह भी आबादी के लिहाज से नाकाफी रहा। झारखंड पुलिस अब पूरी तरह डिजिटलाइज होगी। झारखंड पुलिस पूरी तरह डिजिटलाइज होगी। राज्य सरकार का गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग इसके लिए 68.44 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगा। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजना के तहत राज्य के 606 में 514 थाना में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सभी थाना के पुलिस रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा को आम लोगों के लिए दुरुस्त की जाएगी। राज्य में समाधान पोर्टल के संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के साथ साथ पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अन्वेषण ब्यूरो भी डेटा का आदान प्रदान कर पाएंगे। इसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। महिलाओं के चेहरे पर कालिख पोतने से नाराज लोगों का हंगामा। कोकर में 29 मार्च को 2 महिलाओं के चेहरे पर कालिख पोतकर मोहल्ले में घुमाने और वीडियो बनाकर वायरल करने से नाराज आदिवासी संगठनों के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाभा नगर में गुरुवार को हंगामा किया। इसका नेतृत्व ज्योत्सना क्रिकेटा और कुंदरीश मुंडा ने किया। सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक आदिवासी भाभा नगर में जमे रहे। वीडियो देखकर आरोपितों की खोजबीन करते रहे। कई मोहल्ले के आरोपी आक्रोश में देखते हुए अपने घरों में ताला लगाकर घर से भाग गए। सबसे पहले संगठन के लोग पीड़ित आदिवासी महिला के घर गए, लेकिन वह घर में नहीं थे। उसके पति को फोन कर बुलाने को कहा गया। उसके आने पर पूरे मामले से आदिवासी संगठन अवगत हुए। इसके बाद जिस स्थान की महिला मोनिका सिंह ने पीड़िता को बचाया था उससे आदिवासी संगठनों ने बातचीत की। साथ ही अन्य मोहल्लावासियों की निसंदेही पर आरोपी पंकज सिंह के घर लोग पहुंचे। घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। वहां मौजूद लोगों ने बताया है कि उसी घर में पीड़ित महिला व बच्ची को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था, जहां उनके साथ मारपीट तक की गई। ट्रैफिक पुलिस को मिला सीपीआर का प्रशिक्षण। सड़क सुरक्षा और आपातकालीन हालात में जीवन बचाने की दिशा में रोटरी क्लब ऑफ द्वारा विशेष प्रशिक्षण गुरुवार को मिला। इसमें 50 से अधिक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन
डेमोन्स्ट्रेशन एंड बेसिक लाइफ सेविंग तकनीकी के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में रांची क्रिटिकल केयर यूनिट के चेयरमैन डॉक्टर दिनेश अग्रवाल एवं सचिव डॉक्टर मनोज कुमार ने सीपीआर की सही तकनीक, सांस रुकने या हृदय गति रुकने की स्थिति में प्राथमिक उपचार तथा घायल व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से संभालने के व्यवहारिक तरीके की जानकारी दी। पुलिसकर्मियों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से पुलिसकर्मियों का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कई सवाल भी पूछे, जिसे विशेषज्ञों ने कई जानकारी दी है। कुएं में गिरा हाथी 6 घंटे बाद निकला। रांची थाना क्षेत्र के बुंडू वन रेंज के सरायाद गांव के एक कुएं में गुरुवार सुबह हाथी के गिरने की जानकारी ग्रामीणों को मिली है। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जेसीबी मशीन मंगवाकर कुएं के समानांतर रास्ता बनाया गया। इस दौरान ग्रामीणों की मदद से कुएं में पंप सेट से पानी भी भरा गया ताकि हाथी को बाहर निकालने में सहूलियत मिल सके। करीब 6 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद जैसे ही हाथी को बाहर निकलने का रास्ता मिला, वह उछलते कूदते हुए कुएं से बाहर निकल आया और पास के जंगल की ओर भाग गया। रेस्क्यू के दौरान कुआं खोदने को लेकर कुआं मालिक हरिहर महतो ने आपत्ति भी जताई। उनका कहना था कि इससे कुआं धंस सकता है और उन्हें भारी नुकसान होगा। बाद में ग्रामीणों और अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्हें 1 लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति बनी है। मामले में प्रभारी वनपाल ने बताया है कि सूचना मिलते ही तत्काल हाथी का रेस्क्यू शुरू किया गया है। खुट्टी के तोरपा में 3 बच्चे तालाब में डूबे। खुट्टी के तोरपा प्रखंड के गुप्फू गांव में गुरुवार को एक हृदय विदारक घटना हुई है। यहां तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों समेत 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय निमसन गुड़िया और 7 वर्षीय जैसन गुड़िया और 7 वर्षीय डेविस गुड़िया के रूप में हुई है। तीनों बच्चे प्राथमिक विद्यालय के छात्र थे। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे स्कूल से छुट्टी के बाद तीनों बच्चे घर लौटे और किताब कॉपी रख कर खोलने निकले। गांव के पास स्थित खेत में खेलने के बाद वे तालाब में नहाने उतर गए। वहीं इसी दौरान गहराई का अंदाजा नहीं लगने से तीनों बच्चे डूब गए। मां की तलाश ने हादसे का राज खोला है। करीब शाम 4 बजे तक बच्चे घर नहीं लौटे तो निमसन और जैसन की मां उन्हें खोजने निकली थी। लातेहार में 5 लाख का इनामी उग्रवादी सुरेंद्र का सरेंडर। जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा उर्फ टाइगर उर्फ विनोद लोहरा ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसने एसपी कार्यालय में पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा और एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ के कमांडेंट एयाद राम बुनकर के समक्ष सरेंडर किया है। सरेंडर के साथ ही उसे 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक भी सौंपा गया। आईजी ने बताया कि सुरेंद्र लोहरा करीब 20 वर्षों से विभिन्न नक्सली संगठनों में सक्रिय रहा। उन्होंने अपील किया है कि बच्चे उग्रवादी आत्मसमर्पण करें, अन्यथा पुलिस का अभियान और तेज होगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2025 में 23 और 2026 में अब तक 5 उग्रवादी और नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। जल्द ही लातेहार नक्सलवाद मुक्त घोषित होगा। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि केंद्रीय पुलिस बल व जिला पुलिस के लगातार अभियान से सब जोनल कमांडर स्तर के उग्रवादी ने सरेंडर किया है। खराब प्रदर्शन वाले बैंकों में नहीं रखे सरकारी धन। पलामू जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की गुरुवार को समाहरणालय में हुई बैठक में बतौर सदस्य वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादन एवं साख जमा अनुपात रेशियो में गंभीर गिरावट को चिंताजनक बताते हुए सुधार लाने का निर्देश दिया। बैठक में साख जमा अनुपात, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, एनुअल क्रेडिट प्लान, मुद्रा और पीएमईजीपी, एनआरएलएम, एनयूएलएम एवं अन्य सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री ने उपायुक्त को निर्देशित किया है कि जिन बैंकों का प्रदर्शन खराब है उन बैंकों में सरकारी धन राशि नहीं रखा जाए। वित्त मंत्री ने कहा है कि पलामू आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़ा जिला है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड चैंपियन। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। एथलेटिक्स में झारखंड की महिला टीम 6 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि पुरुष टीम 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य के साथ उप विजेता रही है। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भी झारखंड के एथलीटों का दबदबा कायम रहा। खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। पुरुष 200 मीटर दौड़ में शिव कुमार सोरेन 21.51 सेकेंड में, जबकि महिला लंबी कूद में प्रीति लकड़ा 5.54 मीटर,
महिला 4x400 मीटर रिले टीम में आशा किरण बारला, शिवानी कुमारी, चितामणि टुंडी और तनिषा कुमारी, जबकि पुरुष 1500 मीटर में राहुल उराव 4 मिनट 1 सेकेंड 18 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हजारीबाग मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। इरफान अंसारी। हजारीबाग के कुसुम्बा में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी के रूप में कथित भाजपा नेता की गिरफ्तारी के बाद सियासी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अंसारी ने कहा है कि यह घटना न सिर्फ एक जघन्य अपराध है, बल्कि इससे भाजपा की कथनी और करनी के बीच अंतर का उजागर होता है। भाजपा का झारखंड बंद वापस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने विष्णुगढ़ के कुसुम्बा में बच्ची की निर्मम हत्या को लेकर पार्टी की ओर से घोषित 3 अप्रैल के मशाल जुलूस और 9 अप्रैल के झारखंड बंद को वापस लेने की घोषणा की है। साहू ने नई दिल्ली से रांची पहुंचते ही प्रदेश कार्यालय में गुरुवार देर रात प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि भाजपा के प्रचंड दबाव के बाद ही कुसुम्बा की बेटी की निर्मम हत्या का उद्भेदन हुआ, लेकिन आगे इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि बलि देने संबंधी बातों की सच्चाई सामने आए। बलि पत्थर से मार कर नहीं दी जाती। पुलिस ने जो बातें बताई है उसकी और छानबीन की जरूरत है। पोक्सो एक्ट आदि के उल्लंघन संबंधी बातें भी उजागर हो। चतरा के प्रतापपुर से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। झारखंड में चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया है। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र निवासी सोनू कुमार और प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतापपुर क्षेत्र के रास्ते अवैध शराब बिहार भेजी जा रही है। सूचना के आधार पर ही पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध वाहनों की तलाशी शुरू की। इस दौरान एक सवारी वाहन को रोका गया। कौरा चौक से लगभग 200 मीटर पीछे स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र के पास पुलिस ने एक सवारी वाहन को रोका और वाहन की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद हुए हैं। साहेबगंज में शिक्षक नियुक्ति के नाम पर 7 लाख की ठगी। जेपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले में 7 लाख की ठगी करने के आरोप में राधानगर थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के समद मोमिन को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचल निवासी आनंद कुमार यादव ने राधानगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि समद मोमिन ने राजनीति के लियारों में अपनी पकड़ का झांसा देकर उसकी पत्नी को टीजीटी शिक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 7 लाख रुपए का ठग लिया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए समद मोमिन को गिरफ्तार किया तथा गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आनंद कुमार यादव लंबे समय से उधवा प्रखंड कार्यालय में जनसेवक पद पर कार्यरत रहे हैं। कुछ समय के लिए वह राज्य खाद्य निगम उधवा में सहायक गोदाम प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। समद मोमिन से उनकी पहचान वर्ष 2022 में हुई थी। बोकारो में रंगदारी गिरोह का खुलासा। बोकारो जिला प्रशासन ने अमन साहू और प्रिंस खान गैंग के नाम पर रंगदारी मामले में बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसआईटी की कार्रवाई में 7 अपराधियों को भी दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार, मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद किया है। बता दें कि बोकारो में पिछले कुछ दिनों से अमन साहू गैंग के राहुल दुबे और मयंक सिंह गिरोह और प्रिंस खान गिरोह का भय दिखाकर व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही थी। प्रकाश शुक्ला नाम के शख्स के जरिए अलग अलग मोबाइल नंबर से कारोबारियों को धमकी भरे कॉल और मैसेज किए जा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों कांडों का उद्भेदन किया और 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 साल से शहर में जमे टीचर जाएंगे गांव। राज्य के शहरी माध्यमिक स्कूलों में 5 साल से जमे टीचरों को अब गांव जाना होगा। सरकार ने इससे संबंधित नियमावली बना ली है। नई नियमावली के तहत जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे शहर में जमे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द नया स्थानांतरण नीति के तहत तबादला प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए अप्रैल में ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा जहां शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में सेवा दे रहे शिक्षकों को अब शहरी स्कूल में कार्य करने का अवसर मिलेगा। वहीं नगर निगम और नगर निकाय क्षेत्र में वर्षों से जमे शिक्षकों को ग्रामीण स्कूलों में भेजा जाएगा। धन्यवाद।